9th क्लास के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 5, जिसकी डेट होगी 17 जुलाई 2021। दोस्तों, यहाँ पर आपका नाम आएगा, नेम ऑफ द स्टूडेंट, और यहाँ पर आपकी क्लास टीचर का नाम आएगा। क्लियर है। उप विषय हमारा देश भारत 3। दोस्तों, सबसे पहले हम इस वर्कशीट को समझते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स को देखेंगे। ठीक है, चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। हिमालय को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय या फिर हिमाद्री कहते हैं। जो सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला है उसको या तो बृहत हिमालय कह सकते हैं या फिर हिमाद्री कहते हैं। क्लियर है। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है मध्य हिमालय या हिमाचल। मध्य हिमालय हो या फिर हिमाचल हो, दोनों एक ही है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित हैं। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित है। क्लियर है। 3 प्रकार की जो श्रृंखलाएं हैं हिमालय की वो यहाँ पर बता दी गई है। इसके बाद हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। यह मैदान समतल तथा सपाट है। भारत के पश्चिम भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। ठीक है, क्या है, भारत का जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर भारतीय महामरुस्थल स्थित है, जो कि क्या है, शुष्क है, गर्म है और रेतीला स्थल है। बात क्लियर हुई। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार होती है। क्या होती है, जो प्रायद्वीपीय पठार होते हैं उनकी आकृति कैसी होती है, त्रिभुजाकार होती है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं या घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती है। इन श्रृंखलाओं से कौन सी नदियां बहती हैं दोस्तों? इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती है। यह पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं, जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं और जो कहाँ पर गिरती हैं, अरब सागर में जाकर गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप से है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। पश्चिमी घाट के पश्चिम तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में और पूर्वी घाट के पूर्व में क्या है, तटीय मैदान स्थित है। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। और दूसरा कौन सा है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्लियर है। यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि जो भारत है, भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। 2 द्वीप समूह कौन कौन से, एक तो लक्षद्वीप समूह और दूसरा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह की बात करें तो ये अरब सागर में स्थित है, जो कि केरल के तट के कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। जो लक्षद्वीप है वह प्रवाल द्वीप उसे कहा जाता है। और दूसरा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्लियर है। बंगाल की खाड़ी कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये जो है आपको ये दिख रहा है ब्लू कलर में, ये बंगाल की खाड़ी है। क्लियर है। और अरब सागर यहाँ पड़ जाता है। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पर ये जो है ये लक्षद्वीप है और ये जो आपको दिख रहे हैं टापू, ये है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। क्लियर है। चलिए अब इससे रिलेटेड आज की वर्कशीट से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आज पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला का नाम बताइए। अब हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला कौन सी, हमने अभी वर्कशीट में सबसे पहली लाइन दूसरी लाइन में पढ़ा है। ठीक है, इसका आंसर भी देखते हैं। दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी होती है। दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार की आकृति हमने देखा था अभी कैसी होती है, त्रिभुजाकार। कैसी होती है, त्रिभुजाकार। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3, विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखला में
पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों के नाम बताओ। तो विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखला में जो पश्चिम की तरफ नदियाँ बहती है उन नदियों का नाम है नर्मदा और तापी नदी। ये सभी आंसर आपको दिख जाएंगे, अभी इन क्वेश्चंस को हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लक्षद्वीप समूह को प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है? हमने देखा ना, लक्षद्वीप जो समूह है इसको प्रवाल द्वीप समूह भी कहते हैं, प्रवाल द्वीप कहते हैं। ये रहा लक्षद्वीप समूह जो अरब सागर में स्थित है, इसको क्या कहते हैं? प्रवाल द्वीप है। ये क्या है? एक प्रवाल द्वीप है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5, पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 5, पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? और क्वेश्चन नंबर 6, भारत के पश्चिमी भाग में शुष्क, गर्म और रेतीले स्थल का नाम बताओ। ये भी हमने देखा, सारे क्वेश्चन हमने इस वर्कशीट में देखे। अब इनके आंसर्स क्या होंगे जरा आप वो भी देख सकते हैं और उन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए इनके आंसर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर पहला, वर्कशीट नंबर हम 5 कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, ज़रा 1 मिनट, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला का नाम बताइए। तो हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला, दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, जब भी आप अपना आंसर लिखते हो तो शॉर्ट में ना लिख करके लॉन्ग मेथड अपनाना, यानी पूरा सेंटेंस आपको लिखना है, एक वर्ड नहीं लिखना है, पूरा का पूरा सेंटेंस लिखना है। जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है उसी तरीके से हमें आंसर देना है, जो आंसर को खूबसूरत बनाता है। क्लियर है? और टीचर को भी इम्प्रेसिव लगेगा। ठीक है दोस्तों, देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला का नाम बताइए। अब मैंने क्या करा है, बृहत हिमालय या हिमाद्री, सिर्फ एक वर्ड में आंसर लिख दिया है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको पूरा सेंटेंस लिखना है। बात क्लियर? कैसे लिखना है ये देख लो। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला का नाम बताइए। तो हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला का नाम है बृहत हिमालय या हिमाद्री। ठीक है, हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला का नाम बृहत हिमालय है, जिसे हिमाद्री भी कहते हैं। बात क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी होती है? हमने अभी देखा था प्रायद्वीपीय पठार की आकृति त्रिभुजाकार होती है, यानी कि इस तरीके की। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखला में पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों के नाम बताओ। विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखला में जो पश्चिम की तरफ नदियां बहती है उनके नाम है नर्मदा और तापी नदी। क्या है? नर्मदा और तापी नदी। अब आपको इसका आंसर कैसे लिखना है? एक वर्ड में? बिल्कुल नहीं, आपको पूरा सेंटेंस लिखना है। कैसे लिखोगे? देखो, आपको लिखना है कि विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखला में पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों के नाम नर्मदा और तापी है। क्या है? नर्मदा और तापी है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 4, लक्षद्वीप समूह को प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन क्या है? लक्षद्वीप समूह को प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है? आपका आंसर क्या है? अगर मैं एग्जैक्ट आंसर बताऊंगा तो क्योंकि ये मृत प्रवाल के कंकाल से बना होता है। ठीक है, लेकिन आपको आंसर कैसे करना है? आपको आंसर करना है लक्षद्वीप समूह को प्रवाल द्वीप समूह इसलिए कहा जाता है क्योंकि, अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यह मृत प्रवाल के कंकाल से बना होता है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। बात क्लियर हुई? क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के पश्चिमी भाग में शुष्क, गर्म तथा रेतीले स्थल का नाम बताओ। किसका नाम बताना है? जो भारत के पश्चिमी भाग है, ठीक है, वेस्ट की तरफ भारत का पश्चिमी भाग में शुष्क, गर्म और रेतीले स्थल का नाम बताओ। तो इसका नाम क्या होगा? भारत में पश्चिमी भाग में शुष्क, गर्म तथा रेतीले स्थल का नाम है भारतीय महामरुस्थल। क्या है? भारतीय महामरुस्थल। दोस्तों हमने सभी क्वेश्चन के आंसर इसी वर्कशीट से देखे हैं। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, आपको अपने क्वेश्चन के आंसर को इम्प्रेसिव बनाना है। तो एक वर्ड में आंसर ना दे करके आपको क्या करना है, पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना है।
पूरे सेंटेंस में आंसर लिखोगे तो वो टीचर को इम्प्रेस करेगा। क्लियर है। तो आज की वर्कशीट को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। आज की वर्कशीट में 6 क्वेश्चंस थे, 6 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया और सभी के आंसर्स भी लिख दिए। तो आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को नोट डाउन कर सकते हैं, अपनी अपनी कॉपियों में लिख सकते हैं। बात क्लियर है। तो आज की यह वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। आप इस भारत के नक्शे को देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, आपको ये दिशाएं तो पता ही होगी। उत्तर कहाँ होता है? उत्तर होता है ऊपर की तरफ। ठीक है, क्या होता है? उत्तर होता है ऊपर की तरफ, नॉर्थ। क्लियर है। और दक्षिण को क्या कहते हैं? साउथ, जो कि होता है नीचे की तरफ। ठीक है। पश्चिम होता है वेस्ट, जो कि होता है पश्चिम की तरफ, वेस्ट की तरफ। और पूर्व होता है ईस्ट। पूर्व को क्या कहते हैं? ईस्ट, जो कि होता है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश की तरफ। और वेस्ट आप कह सकते हैं गुजरात की तरफ होता है। क्लियर है। तो इन सभी को आपको ध्यान रखना है। क्लियर है दोस्तों। चलिए, आज की वर्कशीट को हमने यहाँ पर समझ लिया है, इनके क्वेश्चंस के आंसर्स को हमने समझ लिया है। तो आज हम यहाँ पर अलविदा लेंगे। तो आज हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अगली वर्कशीट के साथ। धन्यवाद।